अ, मेरी जर्नी खैर बहुत अच्छी रही है, क्योंकि अभी 17 साल की जर्नी हो गई है। और 17 साल में मैं बड़ी भी हुई हूँ इस इंडस्ट्री में। मैंने बहुत कुछ सीखा है। इस इंडस्ट्री में रह के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जैसे कि आपने कहा खट्टी मीठी, मैं कहूँगी कि उतार चढ़ाव जो जिस तरह से होती है हमारी इंडस्ट्री में या कहीं भी और, आपका करियर हमेशा एक ग्राफ नहीं रह सकता है। और हर उतार और हर चढ़ाव में एक सीख होती है, और वो सीख मैंने पाया है। और मैं पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जितने मेरे दर्शक हैं, जो मेरे प्रशंसक हैं, जिन्हें मेरी फिल्म्स अच्छी लगती है, जिन्हें मैं अच्छी लगती हूँ, मैं उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी। आपके वेबसाइट की तरफ से जितने लोग देख रहे हैं, मैं उनको शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी। जब मैंने डेब्यू किया था, उस समय जो हमारी जो यूथ थी, वो आज 30-40 साल की मतलब उम्र में आ गई है। तो हर डेकेड के साथ, हर फिल्म के साथ एक जो हमारी ऑडियंस है वो मतलब बदलती रहती है, हमारी यूथ जो है वो बदलती रहती है। और फिल्म चलाने में यूथ का बड़ा हाथ रहता है। तो जिस तरह से वो दौर में जैसे यूथ चाहता है, जिस तरह की फिल्में मतलब सराहता है, वही फिल्म अच्छी करती है। जैसे कि आज एक बहुत अच्छा दौर चला है जहाँ हर किस्म की पिक्चरें चल रही है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आज की हमारी जो जनता है, आज की हमारी जो यूथ है, वो बहुत सारी फिल्में वर्ल्ड सिनेमा देख के, यहाँ वहाँ की सिनेमा देख के बहुत एजुकेट हो गई है। और उन्हें हर किस्म की कहानी, नई कहानी, अलग कहानी पसंद आ रही है। शादी के लिए आपने कहा कि गॉड को पता होता है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ सोसाइटी नहीं मानती है। नहीं, सोसाइटी भी मानती है। नहीं, जब लड़की बड़ी होने लगती है तो ये कहा जाता है कि भाई शादी नहीं हो रही है, 30 साल की हो गई है। तो वो तो एक चीज़ है जो हर परिवार में इस तरह से होता है कि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करना चाहते हैं। जैसे हर परिवार में माँ बाप चाहते हैं कि लड़की की सही टाइम पे शादी हो जाए और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि लड़का तो अपने आप को संभाल ही लेगा, लेकिन लड़कियां क्योंकि उनके हिसाब से नाजुक होती है और उनके तरफ से मतलब उनके मतलब नज़र में उनको देखभाल करना पड़ता है। तो इसलिए उस तरीके का मेंटालिटी था। लेकिन आज के मतलब सिचुएशन में, आज के दौर में, जब लड़कियां मतलब किसी के रहमो करम में नहीं रहना चाहती है, जो इंडिपेंडेंट मतलब लड़कियां हैं, जो अपने बलबूते पे लाइफ जी रही है, उनके साथ वो चीज़ लागू नहीं होता। रानी, आप अगर हम शुरू की बात करें तो आप फिल्मों में आना नहीं चाहती थी जी। तो कैसे फिर? मम्मी ने कहा और मैंने हाँ कर दी, एज ओबीडिएंट डॉटर। तो और मेरी अच्छी किस्मत है कि मेरी मम्मी को ये आइडिया आया कि उन्होंने मुझसे कहा, क्योंकि अगर वो मुझे नहीं कहती तो मैं शायद आज हीरोइन नहीं होती। पापा नहीं चाहते थे? नहीं, पापा नहीं चाहते थे। अच्छा, एक सवाल और करना चाहेंगे कि जब एक एक्टर की शादी होती है तो उसके करियर पे सवाल नहीं होता है, लेकिन जब एक एक्ट्रेस शादी कर लेती है तो कहा जाता है कि उसका करियर ख़त्म। जी, आई थिंक ये जो मतलब नज़रिया है वो इसलिए है क्योंकि औरत घर को संभालने वाली होती है। जैसे हम हमेशा देखते हैं कि जो आदमी है वो बाहर जाके कमाता है, वो कभी भी घर पे नहीं बैठता। लेकिन औरतें जो है, बच्चे होने के बाद वो चाहती है कि वो घर पे रहे। उनका जो प्रायोरिटी है वो बदल जाता है। और फिल्मों में जिस तरह से हम काम करते हैं, कोई जेंडर नहीं होता एक्टर और एक्ट्रेस के बीच में। कोई भी एक डायलॉग जो आपको बहुत पसंद है? ठीक है, अय्या ईश्वर अगबाई। सीटी बजाना जानती हैं? नहीं, ये एक चीज़ है जो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ करने की, लेकिन मुझसे नहीं होता। लखनऊ आना मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि यहाँ के जो चिकन करी सूट्स जो मिलते हैं मुझे बहुत पसंद है। हम बॉम्बे में ढूंढते रहते हैं चिकन करी की सूट्स। तो अब जो मैं लखनऊ शहर में आई हूँ, तो मैं एक्चुअली इंटरव्यू जैसे ही ख़त्म होगा मैं भागूंगी और चिकन करी सूट्स खरीदूँगी। और जो अवधी खाना है यहाँ का बहुत ही मतलब मशहूर, मुझे वो खाना खाना बहुत पसंद है। तो मैं वेट कर रही हूँ कि जैसे ही इंटरव्यूज़ ख़त्म हो मैं खाना भी खाऊंगी। बेस्ट विशेस टू iNextLive.com।